नमस्कार। मॉर्निंग न्यूज इंडिया पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशांत और हमारे साथ हैं आचार्य अनुपम जौली जी। साथियों, आपको रूप चौदस यानी छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं कि रूप चौदस क्या है, कैसे मनाई जाती है आचार्य जी से। आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। आचार्य जी, आज हम आपसे जो है रूप चौदस यानी कि छोटी दिवाली भी जिसको कहा जाता है उसके बारे में जानने आए हैं कि थोड़ा सा हमें संक्षिप्त में बताएं रूप चौदस क्या है और कैसे ये मनाई जाती है, इसके पीछे क्या कोई कथा है। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, जहाँ तक रूप चौदस का सवाल है तो शब्द में रूप आ गया। तो हमारी मान्यता ये है कि जो इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लेता है तो उसका रूप बना रहता है साल भर, मतलब एक स्वस्थ और सुखी व्यक्ति रहता है। तो इसमें कार्तिक माह में बहुत ज्यादा आयुर्वेद में तेल मालिश का जिक्र नहीं है, परंतु इस दिन जरूर आप मतलब सुगंधित तेल और इसका अपना शरीर पे लगाकर और स्नान अच्छे से स्नान करके और आप मतलब सूर्योदय से पहले सब कुछ कर लें तो आपका ये जो जीवन है आगे आपके जीवन में आपका रूपवान बना रहेगा। महिला पुरुष दोनों को रूप चाहिए, तो ये दिन उन सब के लिए विशेष है और ये कार्य जरूर करें। इससे आपका स्वास्थ्य और आपका यौवन सब चीजें लंबे समय तक बनी रहेंगी। आचार्य जी, रूप चौदस यानी छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है, तो क्या यमराज का भी इस दिन से कोई संबंध है। देखिए, नरक से डर लगता है और नरक जाना कोई नहीं चाहता है, सबको स्वर्ग जाना है। पर क्या है कि सब हमारे कर्मों का दंड है, मिलता ही मिलता है जैसा भी हम कर्म करेंगे। पर इस दिन की एक महानता है कि अगर हम सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने के उपरांत अगर हम यम का तर्पण करते हैं तो यमराज आपको आशीर्वाद देते हैं। तो यमलोक ना ले जाकर मतलब आपके कुछ पापों का क्षय होता है और आप नरक से बचने के चांसेस बन जाते हैं। तो ये भी इसका है कि आप मतलब ये जीवन जो पृथ्वी लोक का जीवन है उसे भी अच्छे से बिताते हैं और कहीं ना कहीं आगे की जो आपकी गति होती है तो पापों के क्षय के लिए, जिससे आप नरक ना जा सके, तो उसके लिए ये क्रिया करनी होती है। तो स्नान उपरांत आपको यम का तर्पण करना होता है। ये तर्पण करने की क्या विधि होती है, किस प्रकार से ये तर्पण किया जाता है, क्या सामग्री चाहिए होती है, इसके बारे में कुछ संक्षिप्त में बताएं। हाँ, निश्चित रूप से। वैसे तो तर्पण कोई बहुत कॉस्टली अफेयर नहीं है। इसमें मात्र थोड़ा सा दूध, जल, अगर गंगा जल हो थोड़ा सा तो वो भी अच्छी बात है। आपका काले तिल और एक दाब होती है जिसे स्पेशल घास कहते हैं, है ना। उसके द्वारा कुछ मंत्रों के साथ आप यम का तर्पण करते हैं, जलांजलि दी जाती है मतलब यमराज जी को। तो ये बहुत छोटी सी क्रिया है और इसमें कोई खर्चा नहीं होता। हाँ, इसमें अगर कोई विद्वान आपको मतलब मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ग्रंथों में कुछ थोड़े से मंत्र दे रखे हैं, उन मंत्रों के द्वारा होती है ये क्रिया। तो वो मंत्र आपको पता होना चाहिए, जो कि बहुत कठिन नहीं है। 2 से 3 मंत्र हैं, उन मंत्रों के द्वारा जलांजलि आप यम देवता को चढ़ाते हैं और उससे आपका तर्पण हो जाता है। जी। ये दिन जो है, इस दिन घर के बड़े बुजुर्गों के भी कोई दायित्व होते हैं। देखिए, ये 5 पर्व जो हैं घर के सुख शांति समृद्धि के लिए हैं और घर के बुजुर्ग यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारा परिवार फले फूले। तो इसके दिन जो घर के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं वो एक तेल मतलब ये अपने सरसों के तेल का दीपक जलाकर पूरे घर में परिक्रमा करते हैं। मतलब आपके सारे कमरे, सारे बरामदे सबसे परिक्रमा करके फिर घर से बाहर निकलकर बहुत दूर जाकर उस दीपक को छोड़ाते हैं। इससे आपके घर की हर प्रकार की नेगेटिविटी, अला बला सबसे मुक्ति मिलती है। ऐसी परंपरा सदियों से चलती आ रही है। तो ये अपने छोटी दिवाली के दिन, दिवाली से ठीक एक दिन पहले इस प्रकार की प्रक्रिया की जा सकती है। आचार्य जी, क्या हनुमान जी का भी इस दिन से कोई संबंध है। बिल्कुल। अगर हम देखें पंचांगों में और धर्म के अंदर तो हनुमान जी के जन्म को लेकर 2 दिनों की व्याख्या है। एक तो आपके जो चैत्र पूर्णिमा होती है उसमें हनुमान जी का जन्म बताया गया बहुत जगह पे। कुछ ग्रंथकारों ने मतलब छोटी दिवाली के दिन हनुमान जी का जन्म बताया। पर इसके साथ साथ जो ज्यादा प्रचलित है बात है वो ये है कि जब भगवान राम विजय प्राप्त कर आ गए, दशहरे पे उन्होंने रावण की मृत्यु हुई
और उसके बाद जब वहां आए तो दिवाली से एक दिन पहले माता सीता ने सबको कुछ ना कुछ उपहार दिया। हनुमान जी को एक माला दी, पर उस माला से उनका मन नहीं भरा। वो उस माला में भगवान राम का कहीं जिक्र नहीं था, तो वो तो भगवान राम के दीवाने थे। तो उन्होंने माता सीता से कहा मुझे तो कुछ ऐसा चाहिए जो मेरे को तृप्ति दे सके। तो उन्होंने कहा मेरे जीवन का सबसे महंगा तो मेरा सुहाग है, जो मेरे मतलब पति राम के लिए है। तो सुहाग का छोटा सा कण लिया उन्होंने, और हनुमान जी ने पूरे शरीर पे मतलब सिंदूर लगा लिया। तो आप जो चोला चढ़ता है हनुमान जी को, एक खुशबूदार तेल जिसमें चमेली का तेल होता है, और उसमें सिंदूर मिलाकर मतलब हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है। तो ऐसा जब देखा हनुमान जी का रूप, उनका प्रेम राम जी के प्रति, तो माता सीता ने उनको आशीर्वाद दिया चिरंजीवी के लिए। इस पृथ्वी लोक पे जो भी राम का नाम जपेंगे उनकी सहायता करने के लिए हनुमान जी को आज्ञा दी। तो एक तरह से कहते हैं पुनर्जन्म हो गया हनुमान जी का, वो इस पृथ्वी लोक पर सदैव सदैव हैं आप सबकी रक्षा के लिए। तो ये भी आज के दिन ही हुआ था, तो इसलिए इसको कुछ लोग हनुमान जन्मोत्सव से मनाते हैं, कुछ लोग हनुमान जी का पुनर्जन्म कह देते हैं कि वो चिरंजीवी हो गए, तो उस रूप में मनाते हैं। तो इस दिन और कुछ नहीं, हनुमान जी का चोला चढ़ाने का बहुत महत्व है। अगर आप हनुमान जी को सुगंधित तेल चमेली से सिंदूर का चोला चढ़ाते हैं तो आपके जीवन में हनुमान जी की कृपा असीम रूप में प्राप्त होती है। रूप चौदस, छोटी दिवाली या इसे नरक चतुर्दशी भी कहें, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लगातार ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और देखते रहें मॉर्निंग न्यूज इंडिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।